हेलो माय पाइल वन। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो पाइल वन, आपने जिस किसी के बारे में पूछा है ये ज़रूर आपके रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकते हैं। अगर मैं इनकी एनर्जीज़ बताऊँ तो इस समय ये बहुत ही ज़्यादा डाइसी एनर्जी में है। लाइक करेंटली ये दो नाव पे सवार होके चल रहे हैं एंड उन दोनों नाव की जो डायरेक्शन है ना वो एक ही है और वो कहीं और की नहीं है, वो आप ही की तरफ की है। आई नो इट्स फनी बट वो इस समय आपको लेके दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। लाइक कभी वो सोचते हैं कि उनको आगे आना है, कन्फ्रंट करना है, बात करनी है, एक डिसीजन लेना है, और दूसरी पल वो सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो हाँ नहीं करेगी या हाँ नहीं करेगा, जो भी जेंडर है आप अपने हिसाब से फिट कर लो। बेसिकली सम टाइम्स योर पर्सन थिंक्स कि चलो चल के बात कर लेते हैं, क्लियर करते हैं और जो भी आपका रिलेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, और फिर एकदम से उनको लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। सो बेसिकली ही और शी वांट्स यू बट इज सो स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। ट्रस्ट मी, ही और शी मतलब योर पर्सन इज सो स्कैर्ड। उनको इतना डर लग रहा है एज इफ उन्होंने एक गलत मूव किया, कुछ एकदम छोटी सी छोटी गलती करी और सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ये इंसान या तो कोई बहुत परफेक्शनिस्ट हो सकता है जिनको चाहिए कि उनके मुंह से एकदम सही बात, सही टाइम, सही जगह, सही इंसान तक पहुंचे, मतलब हर कुछ सही, एकदम 10 on 10 होना चाहिए। ज़रा सा भी कहीं 9 आउट ऑफ मैं क्यों इतना फंबल कर रही हूँ 9 out of 10 हुआ और ये बैक ऑफ कर जाएंगे कि नहीं नहीं इट्स नॉट द वे आई वांट, सो आई वोंट डू दिस, आई एम नॉट गोना गो देयर, और बस ख़त्म। इवन अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, सो आपकी पाइल की रीडिंग ये मैं दूसरी एक्चुअली तीसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि 2 बार हुआ, दोनों बार ही इतनी गड़बड़ी हुई कि मुझे वापस से जो है रिकॉर्ड करना पड़ा। ये इंसान इस समय बहुत ही इम्पल्सिव है, लाइक इतना ज़्यादा कि इनका दिमाग शांति नहीं हो रहा है। मतलब एक जगह एक बात पे ये आ ही नहीं पा रहे हैं। कभी इनको लग रहा है ऐसा कर जाऊँ, कभी लग रहा है वैसा कर जाऊँ, एंड दिस पर्सन इज़ लिटरली गोइंग क्रेज़ी, गोइंग मैड ऑन यू कि यार मैं क्या करूँ। मतलब ये मुझे पसंद भी इतनी है या इतना है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। सो लाइक दिस पर्सन इज़ करेंटली कन्फ्यूज्ड। अभी बहुत ही ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूज्ड, केओटिक, इम्पल्सिव एनर्जी में है। इतना मैं बता दूं कि ये आपको कुछ तो ऑफ़र करेंगे, आई एम श्योर। भले ही थोड़ा सा ऐसा मतलब बहुत ही मेसी, इनडायरेक्ट, या फिर मेसी तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ना अपने आप को ऐसे ग्रूम करके आएंगे कि एकदम मुझे बेस्ट दिखना है, अपना बेस्ट देना है, परफेक्ट रहना है। सो ऐसी अगर आप बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी बात हो रही होगी आपकी, तो ये बहुत ही ना ऐसे कभी कभी वियर्ड एक्ट कर रहे होंगे। मतलब अचानक से कुछ बोल देना, कुछ कर जाना जिसका कोई सेंस नहीं बना रहा है, या फिर बहुत मतलब अचानक से ऑकवर्ड हो जा रहे हैं, तो मतलब बहुत ही वियर्ड से बिहेव करेंगे आपके सामने, जो कि आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो नॉर्मली बात कर रही थी, मैं तो नॉर्मली था, अचानक से इसको क्या हो गया। सो हुआ कुछ नहीं है, वो बस उनके अंदर की थोड़ी ऐसे हलचल हो रखी है कि यार कैसे क्या करना है। सो लाइक डेफिनेटली गाइज दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग फॉर यू, सो बी रेडी। वैसे आपको कुछ यार मैं करने को नहीं कहूँगी कि आप एक्सपेक्ट करो, वेट करो, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। ये इनकी प्रॉब्लम है, इनका चैलेंज है। सो जस्ट वेट, नो डोंट वेट, मतलब कि जस्ट सी कि ये क्या करते हैं। आपको इसमें अपना कुछ भी एनर्जी इनपुट कुछ नहीं देना है, ना ही आपको कुछ गेस करना है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ना ही इस इंसान को बहुत एक्सप्लोर करना है कि और क्या चल रहा है, कैसे होगा, कब होगा। जस्ट लेट दिस पर्सन फिगर इट आउट, लेट देम वर्क, ओके।
आपने अपने हिस्से का काम किया, अब इनको भी करने दीजिए, राइट? सो दिस पर्सन इज़ फिगरिंग इट आउट एंड गाइज जस्ट ट्रस्ट योर पर्सन जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो. जस्ट ट्रस्ट हिम और हर. जस्ट गिव दिस पर्सन अ बिट टाइम. और बाकी आप अपना जो भी लाइफ में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आप करते रहो. मैं आपको बिल्कुल भी 1% भी वेट करने को नहीं कह रही हूँ इनके लिए कि आप सोचो या कुछ एक्शन लो, अपना थॉट और एनर्जी इधर डालो, बिल्कुल नहीं. बस आपने जो जिस इंटेंशन से ये आप रीडिंग देख रहे हो कि उधर क्या चल रहा है, सो मैं बस उधर का बता रही हूँ. आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ नहीं. आपको इसमें एक्चुअली में कुछ नहीं करना है. बस आप यहाँ चटपटी बातें लेने आए हैं, सो मैं आपको चटपटी बातें दे रही हूँ. और अगर बात करें इनके इमोशनल और मेंटल स्टेट की, सो अभी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं. लाइक इनकी लाइफ में बाकी भी चीज़ें जहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है इनका, चीज़ें थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रही हैं, बट वो चीज़ उनके लिए उतनी मायने नहीं रख रही है. वो उनको लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से बाकी एस्पेक्ट्स को हैंडल कर लेंगे. लाइक उतना उनकी लाइफ पे उनका कमांड है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. दिस सीम्स अ वाइज पर्सन कि ये इंसान को लाइक थोड़ा सा अवेयरनेस है कि हाँ ये मैं हैंडल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. नॉट इन एन एरोगेंट वे बट इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल मैनर कि हाँ मुझे पता है कि मुझे मेरी लाइफ में अपने बाकी एस्पेक्ट से कैसे डील करना है. सो दिस पर्सन इज़ श्योर अबाउट दैट कि हाँ मुझे इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी, वो इनको क्लैरिटी है एंड इवन ही और शी इज़ वर्किंग ऑन इट. वो अपना अच्छे से काम कर रहे हैं. बस जो उनकी होती है ना सुई एक जगह आके रुक जाती है एंड देन दिस पर्सन गेट्स क्लूलेस कि अब तो मैं गया, अब तो मैं गई, अब मैं क्या करूँ. और वो कोई और नहीं है, वो आप ही के बारे में. पायल वन आपने क्या कर रखा है? आपने ऐसा क्या कर दिया है, इतना सारा किसी को ऐसे कहते हैं ना पागल करके रख दिया है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ. ओके सो या गाइस, अगर आप इनके बारे में पूछ रहे थे, सो ये अभी बहुत ही डाइसी एनर्जी में है और ये डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं आपको ऑफ़र करने का. हालांकि ये सीक्रेट होना चाहिए था, ये सरप्राइज़ होना चाहिए था, बट एनीवे रिवील हो चुका है. अब वो एग्जैक्टली आएगा कैसे, वो आपके पर्सन आपको बताएंगे ज़रूर से. वो जो है मैं यहाँ डिकोड नहीं कर रही. बस इतना है कि वो भी आपको कुछ ऑफ़र करने का सोच रहे हैं. अब वो कैसे करें, कैसे आपके सामने आए एकदम 10 on 10 परफेक्ट बन के, उसमें इनको थोड़ा टाइम लग रहा है. सो कोई बात नहीं, हम टाइम दे देते. सो या गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. और ये थी आपकी रीडिंग. जैसी भी लगी हो आपको रीडिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको ये ऑफ़र मिले तो ज़रूर इस रीडिंग पे वापस आइएगा, कमेंट करिएगा कैसा हुआ, क्या हुआ. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय, हैव अ गुड डे. हेलो पाइल नंबर 2. सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. पाइल नंबर 2, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, ये हो सकता है आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या फैमिली मेम्बर हो जो कि आपसे थोड़ा डिस्टेंस हो गए. मतलब फ़िज़िकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बहुत आया है. मे बी इन्होंने कहीं शिफ्ट किया हो या आपने शिफ्ट किया हो. मोस्टली मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने शिफ्ट किया जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, उन्होंने कहीं और शिफ्ट किया है और अभी आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है. वो कहीं और रह रहे हैं, आप कहीं और हो. और ये इंसान अभी थोड़ा ना अपने बाकी कनेक्शन से, जितने भी और हैं, सबसे बहुत डिसकनेक्टेड है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं तो वो किसी और के साथ एंगेज है, कहीं और अपना टाइम और सब इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. ये इंसान अभी क्या है कि मे बी ये थोड़ा सा फ्री होना चाहते हैं. हो सकता है पहले जहाँ पे ये रहते हों, जिस एनवायरनमेंट में, जिन लोगों के साथ, इनको ना बहुत ही ऐसे बंधा सा फील होता हो, एज इफ़ दैट पर्सन इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस जो भी वो कहना चाह रहे हों, करना चाह रहे हों. बहुत ही ऐसे केज्ड फील करते थे और अब उनको इस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर शिफ्टिंग के साथ ना वो फ्रीडम मिली है टू एक्सप्रेस टू एक्सप्लोर, राइट, टू एक्सप्लोर.
सो अभी जो है ये अपने जितने भी इन्होंने सपने या फिर डिज़ायर्स जो पीछे छोड़ दिए थे, जिन पे शायद एक टाइम के बाद इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था क्योंकि कोई सुनने देखने वाला नहीं था। सो अब ये उन सारी चीज़ों को जो है वापस सरफेस लेवल पे ला रहे हैं। उन सब चीज़ों पे एक-एक करके काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली एज़ इफ़ कोई इंसान अपने सपने पूरे करने निकला हो कि अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है। सो नाउ आई एम गोना फोकस ऑन माई सेल्फ। सो अभी ये इंसान इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, फ़िज़िकली हर तरीके से ना खुद को मतलब एम्पावर कर रहे हैं और खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा मूव है। लाइक ये इंसान में ना रेजिलियंस बहुत अच्छा हो सकता है। लाइक ये ऐसे नहीं है जो हार मान जाए या फिर अगर कोई तोड़ के चला जाए या कोई परेशान कर दे तो ये एकदम टूट के बिखर के गिर जाएंगे और एकदम उसमें मतलब सैड होके रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इनकी लाइफ में कभी ऐसे तोड़ फोड़ करके जाता है, सो ये हमेशा एक अलग फॉर्म में उठते हैं। लाइक इनका नया वर्जन आता है। बेसिकली दिस पर्सन अपग्रेड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये कभी ऐसे रुकने झुकने वाले नहीं हैं, और ये मुझे बहुत ही ऐसे वॉरियर की एनर्जी आ रही है जो कि कभी हार नहीं मानता, जो कि गिव अप नहीं करता। एंड फॉर सम रीज़न पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ऐसे होते नहीं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। सो आई गेस इसीलिए आप इनको इतना मिस कर रहे हो। इनकी बातें, इनकी यादें और सब कुछ आपको इस समय याद आ रहा होगा, आप मिस कर रहे होगे। और वो मुझे समझ आ रहा है जो कि बहुत ही एविडेंट है, क्योंकि इतना प्यारा इंसान अगर आपकी लाइफ से थोड़ा दूर हो जाए या बात होनी बंद हो जाए तो उसकी एब्सेंस फील होती है। सो गाइज़, अगर आप पूछ रहे हो कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, सो ये अभी पूरी तरीके से खुद पे फोकस्ड है। इनका ध्यान और कहीं नहीं है, बस खुद का मे बी करियर बिल्ड करने निकले हों या कुछ एजुकेशन परस्यू करने निकले हों या जिस भी फील्ड में ये काम करने गए हैं उस पे इनका सारा ध्यान है। साथ ही साथ अपने जो ड्रीम्स, डिज़ायर्स जो भी सब थे उस पे ये काम कर रहे हैं। और फॉर सम रीज़न मुझे दिख रहा है ये इंसान ना बहुत ही मतलब बिज़ी है। बहुत जैसे होता है एक के बाद एक काम इनके ऊपर हैं, और बस फ़र्क इतना है कि पहले जैसे अगर काम इनके ऊपर आते थे तो वो बहुत ही ऐसे बर्डनिंग इनको लगते थे, क्योंकि वो इनके खुद के काम नहीं थे, पर वो लगता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो करना पड़ेगा, सो वो करते थे। बट अब ये जो काम हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, वो ये सब इंजॉय कर रहे हैं। वो इनको एज अ बर्डन नहीं देख रहे हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी परस्यू कर रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ बिज़ी एंड इन अ गुड वे। सो अगर आप पूछो क्या ये कैसा फील कर रहे हैं, सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक फुलफिल्ड। इनको एज इफ़ जो चाहिए था वही मिल गया। कि अगर ये कहीं बिज़ी होना चाह रहे थे, अपनी एनर्जी, अपना मतलब माइंड कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो ये वहाँ कर रहे हैं। और मैं बहुत ही ऐसे काम हो गई हूँ ऐसे इनकी रीडिंग करते करते। सो ये इंसान हो सकता है इमोशनली बहुत ही मैच्योर हो, और लाइक इनको खुद को हैंडल करना आता है, अपने इमोशंस को हैंडल करना आता है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी काम। लाइक आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय नंबर 2। आप जिस किसी के बारे में भी पूछ रहे हो, माय गॉड, इट्स रियली इम्प्रेसिव। एंड इफ़ यू आस्क कि क्या ये पर्सन अभी आपके तरफ लाइक आएंगे या कुछ एक्शन लेंगे या फिर किसी भी तरह का आपको यहाँ से कुछ भी मिलेगा, सो आई एम सॉरी गाइस, बट इट्स अ नो। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये आपको भूल चुके हैं या फिर आप पे इनका मतलब इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको उतना ही वैल्यू करते हैं, आपको उतना ही प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं, उतना ही आपको रिस्पेक्ट करते हैं। इट्स जस्ट दैट अभी वो उस जोन में नहीं है कि वो अपने इस एस्पेक्ट को मतलब इस एस्पेक्ट से डील कर सके। मैं यहाँ कोई जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ इनके एक्शंस का, मैं बस बता रही हूँ कि इनका माइंडसेट क्या है अभी, हाउ दिस पर्सन इज़ ऑपरेटिंग। सो इनके हिसाब से अभी सिर्फ ये अपने
अपने आप को बिल्ड करने में, अपने करियर को बिल्ड करने में और अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करने में ध्यान दे रहे हैं, और किसी चीज़ में लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशंस, इन सब पे इनका बहुत ही एकदम लाइक होता है ना बेयर मिनिमम, लाइक 1-2% ध्यान होना कि बस हाँ चेकआउट कर लिया, हाय हेलो कर लिया, बस उतना ही है। सो अगर आप कोई ऐसे प्रॉपर कॉन्वर्सेशन, मैसेजेस या फिर ऐसे वीडियो कॉल होना या फिर इंटरेक्ट करना ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो गाइस अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट मे बी लाइक लेट्स सी कि हो सकता है कि जब ये इंसान अंदर से सेटल्ड, लाइक अंदर से क्या, जब इसको लगे कि हाँ एक्चुअल में जो ये परस्यू करना चाह रहे थे वो चीज़ें हो रही हैं एंड फाइनली थिंग्स आर जस्ट वर्किंग आउट देयर वे, सो मे बी ये आपको कांटेक्ट करे, वापस से आप टच में आ जाओ। सो बट अगर अभी का पूछो तो अभी तो ये इंसान लाइक बहुत ही बिजी है, और दिस पर्सन सीम्स ऑक्यूपाइड इन अ वे कि ये एज इफ सुबह उठते हैं, इनका दिन शुरू होता है अपने काम करने से, अपनी जो भी एक्टिविटीज़ ये करते हैं उस पे जाता है, फिर खाना पीना होता है और उसके बाद जो है फिर ये बस आके थक के सो जाते हैं। सो ऐसा लाइफस्टाइल इनका हो गया है अभी, और इनके हिसाब से ये बहुत ही प्रोडक्टिव है। अब मैं नहीं जानती कि ये एक्चुअल में जो है क्या कर रहे हैं या फिर इन लाइक कितना इनको ये बेनिफिट दे रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ये लाइफस्टाइल उनके लिए और ये रूटीन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, एंड दिस पर्सन इज़ एन्जॉइंग इट। सो जस्ट क्लियरिंग दिस आउट कि हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, जैसा हो, एग्जॉस्टिंग हो, बट दिस पर्सन इज़ हैप्पी, सेटिस्फाइड कि हाँ यही मुझे चाहिए था और मिल गया। सो पाइल नंबर 2, योर पर्सन इज़ सेफ, योर पर्सन इज़ गुड, एंड अगर आप थोड़ा भी ऐसे चिंता कर रहे थे कि सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ नहीं, कुछ खबर वबर नहीं मिली, क्या हो गया है, सो गाइज देयर इज़ नथिंग टू वरी, योर पर्सन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन। और अभी के लिए अगर आप दोनों में थोड़ा सा ऐसे ब्रेक आया है, सो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं या आपसे बात नहीं करना चाह रहे या बुरा मान गए, ये पर्सन बस खुद पे फोकस्ड है और ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं लाइक बता सकती हूँ अच्छे से कि अगर एक बार इनका जो है इनके मन का काम हो जाए या फिर जो ये परस्यू करना चाह रहे हैं इनको मिलने लग जाए, तो ये डेफ़िनेटली आपके पास आएंगे, आपसे अपनी चीज़ें, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करेंगे और आपकी बात होगी। बस अभी के लिए जस्ट गिव दिस पर्सन सम टाइम, ओके। सो रीडिंग कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। पाइल नंबर 3, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 3, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, इवन कार्ड शफल करने से पहले मुझे बहुत तेज़ भूख लगी और मैं अपनी रीडिंग वहीं बंद करके लाइक पाइल 1 और 2 के लिए करके मैं तुरंत हाथ वाथ धुलने गई, अपना खाना खाई कुछ, और उसके बाद पानी वानी पी के तब रीडिंग करने बैठी हूँ। फिर मैंने देखा मेरा फ़ोन भी जो है डिस्चार्ज होने को है, तो उसको भी मैंने चार्जिंग पे लगाया। अब ये बात बताने का मेरा क्या मतलब है कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग इज़ कोइंसिडेंस, आई एम टेकिंग ऑल दीज एज अ साइन। जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ मैं अपने आसपास की और अपने अंदर की हर चीज़ को मैं नोटिस कर रही होती हूँ, उसी से जो है मुझे डाउनलोड्स आते हैं। सो गाइज़, आप जिस किसी के बारे में पूछ रहे हो वो इंसान की एक्चुअल में इस समय बैटरी डाउन हो चुकी है, और ये चीज़ यूनिवर्स उनसे पर्पसली करवा रही है। लाइक यूनिवर्स ने पर्पसली एज एफ उनकी लाइफ को, उनकी स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन किया है, और ये चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि उनके आसपास या फिर कुछ कमिंग डेज़ में कोई बहुत मतलब हैवी सी चीज़ उन पे आने वाली है, ओके। सो मतलब वो चीज़ मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग और सम सॉर्ट ऑफ यू नो हार्ट ब्रेक टाइप की हो सकती है, एज इफ़ जिस किसी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये चीज़ को होते ना हैंडल नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वो बहुत ही कमज़ोर हैं या फिर
केयरलेस हैं, वो ध्यान नहीं देंगे, कैजुअली लेंगे नहीं, बट उनको हर्ट बहुत होगा अगर वो चीज़ उनको ऐसे एकदम से सामने आ जाए, या उनको एकदम से बता दी जाए बिना किसी फ़िल्टर के या बिना किसी सपोर्ट के, एकदम ब्लंटली बता दी जाए या फिर उनको उस सिचुएशन में बिठा दिया जाए। सो योर पर्सन विल बी शैटर्ड कि यार ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया। ओके, सो ये और एंड प्लीज़ गाइस डोंट वरी, ये आपकी लाइफ का नहीं, ये उनकी लाइफ का चैलेंज है। लाइक इस चीज़ से आप दोनों के कनेक्शन में या फिर आपकी लाइफ में पर्सनली उतना कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं मुझे दिख रहा है। ये मेजरली उनकी ही लाइफ का चैलेंज है। ओके, एंड योर पर्सन सीम्स लाइक गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। ओके, हो सकता है कि आप जिस किसी के बारे में पूछ रहे हैं वो भगवान का बड़ा ही प्यारा बच्चा है, भगवान उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। सो इसी वजह से भगवान ने जो है उनको बैक सीट पे भी बैठा दिया है कि अब आप अपना पीछे बैठो, अपना एंजॉय करो, थोड़ा रेस्ट करो, आगे की जर्नी मैं हैंडल करता हूँ। सो इसी वजह से अभी अगर आप उनसे बात करोगे, इंटरैक्ट करोगे, या फिर अगर बात नहीं हो रही है, वो आपको बहुत ही मतलब स्लो दिख सकते हैं या फिर लेज़ी दिख सकते हैं, केयरलेस आपको लग रहा होगा कि वो ध्यान नहीं दे रहे, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में है। सो गाइस, ऐसा वो ठीक है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बस मैं सिचुएशन बता रही हूँ कि ऐसा उनसे करवाया जा रहा है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में या अभी ऐसा हो सकता है चल रहा हो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सर पे आनी हो, जिससे कि निकलना शायद ही उनके लिए आसान हो, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होता या होगा। बट डिवाइन कि वो इतने ज़्यादा प्यारे, इतने लाडले इंसान है ना कि वो जो है उनको कुछ होने नहीं दे रहे हैं, वो बस उनको शांति से बैठा रहे हैं कि बच्चे आपको भी कुछ नहीं करना है, आप बस चिल करो। उनकी इसलिए थोड़ी सी ऐसे बैटरी डाउन करवा रहे हैं कि अभी बहुत हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, लेट मी हैंडल दिस। ओके, सो यहाँ पे अगर आप पूछो कि अच्छा कैसी दिक्कत आ रही है, सो गाइस दिक्कत ऐसी जैसे कि आप टावर मोमेंट समझ लीजिए। टैरो कार्ड में जो टावर मोमेंट होता है मींस बहुत ही ऐसे ड्रास्टिक चेंज, जिसकी वजह से वो चीज़ें इंसान पे इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन वेदर दैट पर्सन इज़ टेकिंग इट नेगेटिवली और पॉजिटिवली, वो उस इंसान पे डिपेंड करता है। बट हाँ, काफ़ी इम्पैक्टफुल और ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट को हम मतलब टैरो कार्ड में द टावर कार्ड से जो है डिनोट करते हैं। और अगर आप पूछ रहे हो कि क्या ये इंसान आपके पास आएंगे, सो आपको कहा जा रहा है कि जस्ट वेट, आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए, लेट हिम और हर फिगर आउट हिज और हर ओन थिंग्स, और बस आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए। और आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप जाके उनकी हेल्प कर दो, एडवाइस कर दो, पूछ लो, सो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे पता है ना बातें बिगड़ जाएंगी। कि अगर आप उनसे पूछोगे तो वो क्या बता पाएंगे जब उनको खुद ही नहीं पता वो चीज़ों के बारे में। डिवाइन उनको ये सब मैटर से थोड़ा सा अलग रख रहे हैं, थोड़ा स्पेस लेने को कह रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लेने को कह रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि उनको ये सब चीज़ के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी, या फिर उनको इतना आइडिया नहीं होगा कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ चल रहा है मेरे आसपास। और अगर आपने शायद ये जाके बता दिया, या फिर अगर आप उनसे क्वेश्चन करो कि सब ठीक है, क्या है, क्यों है, सो दैट पर्सन विल बी मतलब कंफ्यूज ना कि अचानक से ये क्या हो रहा है, ये आके ऐसा क्यों बोल रही है, बोल रहा है, ऐसा क्या हो गया। और उससे फिर जब होते ना कन्फ्यूजन आ जाता है बातों में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, या फिर बातों बातों में आपका पेशेंस एकदम बोल जाए कि ये मुझे बता क्यों नहीं रहा है या बता क्यों नहीं रही है। लाइक इज़ इट मतलब इज़ द पर्सन इज़ ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम मी, और ऐसा कुछ है क्या। तो अगर मैं वैसे कोई गाइडेंस अभी देने के लिए हूँ नहीं, मैं सिर्फ जो है आपके पर्सन के जो भी थॉट्स है और जो मैसेजेस आ रहे हैं वो सब बताने के लिए हूँ। बट अगर आप पर्सनली गाइडेंस लो मेरी, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है,
आपको सिर्फ यहाँ वेट करना है और उनको उनकी चीज़ें फिगर आउट करने देनी है, और वो डेफ़िनेटली आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लाइक अगर आप जिस किसी के बारे में पूछो, आप जानते हो कि वो कितने प्यारे इंसान हैं, आपका और उनका रिश्ता कैसा है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो, राइट। सो उस रिश्ते पे, उस इंसान पे और ख़ुद पे इतना भरोसा रखो कि आपसे और आपके रिश्ते से अगर कोई इंसान थोड़े पल के लिए अगर स्पेस मांग रहा है तो आप उसको वो खुशी खुशी दे सको। आपके मन में वो डाउट ना आए, सेकंड थॉट ना आए कि कहीं ये इंसान कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे कुछ चीट वीट तो नहीं कर रहा, या फिर कहीं मतलब कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सो आप उतना भरोसा रखो। पहला तो आपको डिवाइन कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं करना, आपको बस वेट करना है। दूसरा कन्फर्मेशन ये है कि वो आपको खुद से देना होगा, खुद को, ठीक है। वो कन्फर्मेशन आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, आपका जो रिश्ता है, आपका जो बॉन्ड है इस इंसान के साथ, वो है आपका दूसरा कन्फर्मेशन कि आप बस भरोसा रखिए। क्योंकि अभी इनको जो है ना बहुत ही ऐसे कुछ ना ज़्यादा बताया जा रहा है, ना ज़्यादा दिखाया जा रहा है, चीज़ों को, बातों को, लोगों को इनसे थोड़ा छिपाया जा रहा है कि डिवाइन के प्यारे बच्चे को उतना जो है हर्ट वर्ट ना हो, और चीज़ें सॉल्व हो जाए तब इनको पता चले, तो इनको उतना शौक़ ना लगे कि ऐसा ऐसा कुछ होने को था। इवन मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे बोलने में ना बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी लग रही है, मैं बहुत एकदम खींच के अपनी आवाज़ निकाल रही हूँ, एज़ इफ़ मैं बस सो जाऊँ। और मैं इतना अटक के इतने लंबे लंबे पॉजेस लेके बोल रही हूँ। सो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा ऐसे ये स्ट्रेन रीडिंग हो रही है। सो अभी आपके पर्सन भी ऐसी एनर्जी में है बेसिकली। सो गाइस जस्ट टेक अ चिल पिल, कुछ दिक्कत ऐसी नहीं है, और जब डिवाइन संभाल रहे हैं तो फिर चिंता की बात ही नहीं है। ओके, सो यप, दैट वाज ऑल। ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 4। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 4, बिफोर आई स्टार्ट मैं यहाँ थोड़ा सा ट्रिगर वार्निंग दूँगी कि अगर आप बहुत ही सेंसिटिव लिसनर हैं, मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ, सो अगर आप मतलब किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग या इंटेंस मैसेज से आप ट्रिगर हो जाते हो, सो आई वुड सजेस्ट कि डू सम ब्रेथ वर्क बिफोर लिसनिंग टू दिस, या फिर आप थोड़ी देर का पॉज ले सकते हो, थोड़ा मतलब अपने आप को रेस्ट दो, ब्रेक दो, उसके बाद आके आप ये रीडिंग सुनिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट इफ़ यू आर लाइक कि नो आई एम कॉन्फिडेंट, देन गो फॉर इट, इट्स ऑल राइट। ओके, सो पाइल नंबर 4, यहाँ पे मुझे 2 लोगों की प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप किसी 2 लोग के बारे में पूछ रहे हो, या फिर आपकी ही और आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। सो मैं आपको दोनों की एनर्जी समझाती हूँ, जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है आप उसको वैसे लीजिएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे 2 इंसान मुझे दिख रहे हैं। एक अच्छा, पहले तो मैं बता दूँ कि ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, पूछ रहे हो। सो कोई तो रोमांटिक पार्टनर है। सो उसमें एक इंसान जो है वो एक्चुअली बहुत सीरियस है, वो प्रॉपर एफ़र्ट्स लेता है वो इंसान, और अच्छे से कम्युनिकेट करता है, अपनी बात अच्छे से रखता है, और हर चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। और ये जो इंसान है बहुत ही बैलेंस्ड है। ओके, मतलब इनको जो होता है ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, कि ऐसा इंसान जो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ को इक्वली वैल्यू कर पाए और टाइम दे पाए। सो एक इंसान यहाँ पे ऐसा है जो मतलब एकदम बैलेंस्ड है, रेडी है, अपनी तरफ से मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा इंसान जो है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है और हेजिटेंट है, ओवरथिंकर है, और जो सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि वो इंसान बिल्कुल भी इमोशनली रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, मतलब बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप इनको जो है ऐसी सिचुएशन में डाल दो, दिस पर्सन विल फील स्टक कि अब मुझे क्या करना है, अब ये चीज़ कैसे होती है, मुझे नहीं आता। सो
थोड़ा सा भी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी इस इंसान को ना ऐसे बर्डन की तरह लगेगी। दैट पर्सन विल बी लाइक यार इमोशंस यहाँ मैं कैसे आऊँ, अब मुझे क्या करना है, अब इससे मैं कैसे डील करूँ। सो ये अपनी जगह पे रुक जाएंगे, उस पर ना कोई एक्शन लेंगे, ना बात करेंगे, ना चीज़ों को रिज़ॉल्व करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस रुक जाएंगे और अपने में ही हो जाएंगे, एज इफ़ ये चीज़ों से मे बी स्केप कर जाते हो और अवॉइड करते हो, या जब बातें थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, या बहुत ही इमोशनल बातें होने लगती हैं, डीप कॉन्वर्सेशन होने लगती है, दिस पर्सन टेक्स अ बैक कि अब ख़त्म करते हैं बात को, अब मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। ऑन दी अदर हैंड दिस पर्सन इज़ रियली इनटू लाइक प्रोफेशनल थिंग, मतलब हो सकता है ये अपने काम में बहुत अच्छे हों, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत कुछ अचीव करते हों और इनको ज़्यादा इंटरेस्ट वहीं पर है कि मुझे काम करना है, बस इनको काम 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 ही चाहिए, इनको सिर्फ काम करना है। या तो ऐसे हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ही डीप चीज़ों में जाने से डरते हों। सो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं ये दूसरे वाले इंसान के साथ। या तो इनको है कि मुझे सिर्फ लॉजिक समझ आता है, इमोशंस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। या दूसरी चीज़ हो सकती है कि ये किसी एक इंसान के साथ बहुत डीपली कनेक्ट नहीं हो सकते। ओके, सी आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि दिस पर्सन इज़ अ प्लेयर या कुछ ऐसा कुछ है, बट द पॉइंट इज़ कि ये किसी एक के साथ ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बस लिमिटेड कि हाँ इतना इतना मुझे रखना है, और जब उससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं तब इनको ऐसा मतलब बहुत बर्डनिंग लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या फिर जब चीज़ें बहुत इंटेंस हो जाएंगी तो मेरे लिए वो एक थ्रेट बन जाएगा। ओके, सो ये इंसान अगर पहले वाले इंसान आप हो सो वेल एंड गुड, और यही आपके अगर पर्सन है देन बस आप ये समझ लीजिए कि ये इंसान को इमोशनल चीज़ों से बहुत डर लगता है। यस, पाइल नंबर 4, ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनको बहुत ही जैसे होता नहीं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं। और हालांकि मुझे थोड़ा सा ऐसे डाउनलोड आ रहा है कि इनके आसपास के जो रिलेशन रहे ना, इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं रिलेशनशिप में, वो कभी भी एक हैप्पी नोट पे नहीं एंड होती हैं, वो आगे चल के कुछ और ही बड़ा बन जाती हैं, जिससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो हो सकता है इनके आसपास फैमिली में, फ्रेंड्स में कहीं भी कोई हेल्दी रिलेशनशिप ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे सराउंडिंग में हो सकता है ये रह रहे हो। बट मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाह रही हूँ इनके इस बिहेवियर का, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आपकी कोई गलती नहीं। सी इफ़ यू आर द फर्स्ट पर्सन देन आई एम टेलिंग इट टू यू कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओके, किसी और का इमोशनल वूंड लेके चलना इट्स नॉट योर वर्क। किसी और का इमोशनल ट्रैकर बनना ये आपका काम नहीं है। आप अपने साइड से कैसे हो वो मैटर करता है। ठीक है, आप एक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो, बट वो होता है ना कि आप तब तक ही अंडरस्टैंडिंग रख पाओगे जब तक सामने वाला इंसान जो है कुछ करने को तैयार है, जब वहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा हो और चीज़ें ऐसे करंट रियलिटी में और 3D में एग्जिस्ट कर रही हूँ, तब आप जो है अंडरस्टैंडिंग हो सकते हो, तब आप एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हो कि हाँ देख सकते हैं, या थोड़ा सा मैं कर लूँ फिर थोड़ा ये कर लेगा, ऐसा हो सकता है। पर जब चीज़ें पूरी तरफ से सिर्फ वन साइडेड हो, कोई एक ही इंसान है जो सारा इमोशनल लेबर कर रहा है, देन इट्स नॉट हेल्दी। ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं अपने जैसे किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। सो मैं आपको एज अ फ्रेंड समझा रही हूँ, एक्चुअली समझा कुछ नहीं रही हूँ मैं सिर्फ चीज़ें बता रही हूँ कि इट्स नॉट ओके। ठीक है, आपको यहाँ पे किसी भी तरह का गिल्ट लेने की या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन अप करने की कि नहीं उनके साथ भी चीज़ें ऐसी हैं व्हाट, सबके साथ चीज़ें ऐसी हैं, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सो आपको मतलब मैं ये नहीं कह रही आप उनको ब्लेम करो, बस अपने आप
पे किसी भी तरह का बर्डन मत डालो आप, और किसी भी तरह से खुद को पनिश मत करो, ब्लेम मत करो कि मुझे और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे यू आर नॉट एट फॉल्ट, यहाँ पे ये इनका बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे इनको ही अपनी चीज़ों से, अपने इमोशन से डील करना नहीं आ रहा है, सो यहाँ कोई और कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। ऑलराइट। और अगर आपका ये क्वेश्चन था कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, सो यहाँ से जो भी चीज़ें हैं, आपका और उनका जो भी रिश्ता है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसको छोड़ के वो सब कुछ कर रहे हैं। ओके। अब इससे मेरा मतलब ये है कि उनकी लाइफ में जो भी डेली रूटीन में चीज़ें आती हैं, काम आता है, घर आता है, या जो भी वो चीज़ करते हैं, उनका जो भी डेली रूटीन है, वो अपना पूरा फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। आप अगर उनसे आपने बात करी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि ये इंसान उतना ना एक्सप्रेस करता है और अपने इमोशंस को बहुत ही ऐसे डीप डाउन ऐसे बरिड रखता है कि सामने नहीं आने देना, ऐसे डील नहीं करना है। सो जस्ट मतलब होता है ना, उस पर मिट्टी डाल के साइड करो। सो यहाँ भी वही चीज़ हो रही कि अपना डेली का काम कर रहे हैं, जैसे उठते हैं, काम करते हैं, सब कुछ वैसा हो रहा है। और जैसे कि हर बार इमोशंस की जगह इनकी लाइफ में एकदम लास्ट में रहती थी, अभी भी वैसी है। सो ये अपना काम नॉर्मली कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं दिख रहा है। ऑन दी अदर हैंड, pile number 4, if you are the first person, then the first person which I mentioned, then you guys are so strong, I must say this. आप जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, I am so proud of you. That's incredible, guys. Please give yourself some credit because that's incredible. आपको खुद नहीं पता आप कितना मतलब बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हो. You guys are leading your life with full grace and dignity and मेरे पता नहीं क्यों ऐसे वर्ड्स रुक रहे हैं as if पाइल नंबर 4, क्या आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते? लेट मी नो. और अगर आप कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हो सो अब आज ही अपनी चीज़ों को बैठ के लिखना कि आप किन किन चीज़ों में अच्छे हो एंड कमेंट डाउन बिलो. कमेंट करके बताइए मुझे, पूरी दुनिया को बताइए कि मैं किन किन चीज़ों में अच्छी हूँ, ओके, या अच्छा हूँ. सो गाइज़, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं क्या बताऊँ. शायद ही आप लोग इस चीज़ को इतना रिकग्नाइज़ करते होगे, बट जिस तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस करते हो, मेंटेन करके चलते हो, यू गाइज़ जस्ट होल्ड टुगेदर एवरीथिंग एंड एवरीवन. आप किसी भी चीज़ को ऐसे मतलब छूटने नहीं देते हो. हर इंसान को, हर सिचुएशन को आप इक्वली टाइम देते हो एंड दैट इज़ इनक्रेडिबल गाइज. मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ आपसे कि ये चीज़ सबके बस की बात नहीं होती. और एग्ज़ाम्पल आप देख ही रहे हो, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वही एग्ज़ाम्पल है. आप देख रहे हो कि लाइक ये चीज़ हर किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है. और यूनिवर्स आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो आपको बहुत एडमायर करते हैं कि आप कितने ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ रखते हो. यू गाइस आर सो डैम करेजियस. माय गॉड, आई एम सो इम्प्रेस्ड गाइस. आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड विद यू ऑल कि आप कैसे करते हो यार. आई एम सो इम्प्रेस्ड गाइस. वेल डन. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. सो मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा है मैं आपकी इतनी तारीफ़ करूँ, क्योंकि आई गेस आप लोग अपने आप को उतना क्रेडिट नहीं देते हो जितना आप डिज़र्व करते हो. मतलब इतना मेरा बोलने का मन कर रहा था, पर अभी जैसे बीच बीच में मैं रुकती जा रही थी. मैं बहुत मेरे मुंह में वर्ड्स नहीं आ रहे थे. बट सच में मेरा बहुत मन है कि मैं एक वीडियो पूरा आप पे बनाऊँ कि आप लोग कितने अमेजिंग हो. बट ये वाला वीडियो जो है उस टॉपिक पे नहीं है. यहाँ पे हम वही अपनी चटपटी बातें कर रहे हैं. सो अगर आप ये कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हो तो ये कनेक्शन कोई भी कनेक्शन हो वो किसी एक साइड से नहीं चल सकता है, ठीक है. एक कनेक्शन को चलाने के लिए दोनों लोग को एफ़र्ट्स लेने पड़ते हैं. वो एफ़र्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं बट एफ़र्ट लेने तो पड़ेंगे ना. हर चीज़ कोई एक ही इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, ओके. सो अगर आप पूछ रहे हो कि उनके साइड से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया.
बाकी अगर आप कनेक्शन पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो कि लाइक जो भी उनके साइड से है क्या उससे कनेक्शन ग्रो कर सकता है, अ क्लियर एंड स्ट्रेट नो। दिस पर्सन नीड्स टू वेक अप। ये अपनी दुनिया में रह के कि जस्ट चीज़ों को अवॉइड करने से, एस्केप करने से सही हो जाती हैं, इस मेंटालिटी से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। इनको ये समझना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आँख बंद कर लेने से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी। सो दिस पर्सन इज़ नॉट मैच्योर गाइस। नहीं, मतलब उतनी इमोशनल इंटेलिजेंस, उतनी इमोशनल मैच्योरिटी इस इंसान में नहीं है, मैं आपको बता दूँ। और जब तक ये चीज़ नहीं ये रिकग्नाइज़ करेंगे और इस पे वर्क करेंगे, तब तक कनेक्शन में आगे कुछ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि या तो एक चीज़ होगी कि आप देते जाओगे, फिर अपने आप को ड्रेन कर लोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर डिसअपॉइंट होगे, राइट। तो जब तक ये जो है चेंज नहीं होते, ये अपने साइड से कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, तब तक इधर मुझे तो नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ आगे हो सकता है। और अगर आपने ऐसे कुछ आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द ट्रैक कुछ करने की ट्राई किया कि मैं ही कर लेती हूँ या मैं ही कर लेता हूँ, देन लाइक इट विल बिकम अ बर्डन ऑन यू। फिर आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो pile number 4, please guys, give yourself some credit, you guys deserve it. सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिएगा, और मैं कौन से टॉपिक पे रीडिंग लाऊँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू, बाय बाय।